हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं दी थर्ड चैप्टर ऑफ अवर पाइथन प्रोग्रामिंग, दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। ठीक है, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, तो आज से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर। मतलब डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन का मीनिंग है कि हमें पाइथन में जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है उन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज़ पाइथन लिस्ट। सो लिस्ट जो है ये एक डेटा स्ट्रक्चर है इन पाइथन। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मतलब ये डेटा टाइप जो है लिस्ट दैट इज़ न्यू फॉर यू। ठीक है, तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे पाइथन में जो हम पढ़ेंगे, तो ये सारे के सारे नए हैं, मतलब हमने इससे पहले नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ लिस्ट। तो देखो लिस्ट क्या है, द लिस्ट इज़ मोस्ट वर्सटाइल डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। ठीक है, विच कैन बी रिटन एज लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। मतलब हम ये जो लिस्ट है ना, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा टाइप है, जिसमें हम नंबर ऑफ वैल्यूज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे और उनको सेपरेट करेंगे यूजिंग कॉमा। ठीक है, important thing about a list is that atoms in a list need not be of the same type। हाँ, और इसका इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ कि जो भी एटम्स या फिर एलिमेंट्स हम लिस्ट में डालेंगे तो नेसेसरी नहीं है कि वो एक ही टाइप के हो। ठीक है, मतलब इंटीजर है, अगर कुछ नंबर हम ले रहे हैं तो सभी नंबर ही हो, या फिर कुछ स्ट्रिंग हो तो सभी स्ट्रिंग ही हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। मतलब अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिया, फिर मैं नंबर ले सकती हूँ, फ्लोट ले सकती हूँ, कैरेक्टर ले सकती हूँ। ठीक है, सो दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम एक ही डेटा टाइप के अंदर मर्ज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, अब देखो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो एग्जांपल में देखो हमने यहाँ पे लिस्ट 1 क्रिएट की है। तो लिस्ट 1 मतलब ये है लिस्ट का नाम। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मतलब कौन सा भी आपको नाम जो देना है लिस्ट को, तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, L1 है, ABC है, या फिर एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है लिस्ट 1। ठीक है, अब ये देखो लिस्ट 1 क्या है, लिस्ट का नाम है, मतलब हम जो बना रहे हैं ना उसका वो नाम है। इक्वल्स टू ब्रैकेट, देखो कौन सा है, हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट बनाएंगे, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हम पुट करेंगे और उनको सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग दी कॉमा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, उसमें से 2 एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग। ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 2 एलिमेंट्स हैं नंबर। सो 1997 एंड 2000, मतलब ये ईयर है। ठीक है, उसके बाद हमने एक नेक्स्ट लिस्ट जो बनाई है उसमें हमने सारे के सारे नंबर्स लिए हैं। ठीक है, न्यूमरिक वैल्यूज़ लिए और उनको कॉमा से सेपरेट किया है, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे देखो सेमीकोलन भी लिखना है। ठीक है, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने थर्ड लिस्ट जो बनाई है वो पूरे कैरेक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर्स को हमें डबल कोड के अंदर देना है। अगर हम लिस्ट भी बना रहे हैं तो अगर हमें कैरेक्टर उस लिस्ट में लेने हैं डिफरेंट, तो हमें उसको डबल कोड के अंदर लिखना है, उनको सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कॉमा। और अगर हमें स्ट्रिंग लेनी है तो हम उसको सिंगल कोड के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद सिमिलर टू स्ट्रिंग इंडेक्सेस, लिस्ट इंडेक्सेस स्टार्ट एट 0। यहाँ से भी जो इंडेक्स वैल्यू है ना लिस्ट की, वो स्टार्ट होती है 0 से, जैसे हमने मतलब एरे की वगैरह करते हैं ना हम। ठीक है, एंड लिस्ट कैन बी स्लाइस्ड, कॉन्केटेनेटेड एंड सो ऑन। हम लिस्ट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कॉन्केटिनेशन, मतलब उसको ज्वाइन करना वगैरह। ठीक है, तो ये सारे भी हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो वैल्यूज़ जो लिस्ट के अंदर जो हमने जो लिस्ट क्रिएट की है, या फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने डाले हैं ना उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने 2 लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, एग्जाम्पल के ऊपर जंप करो, हमने 2 लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, और लिस्ट 2 के अंदर हमने 7 एलिमेंट्स लिए हैं, जो सारे के सारे न्यूमरिक है। ओके, अब हमें क्या करना है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें प्रिंट करना है। अब देखो प्रिंट करना है, लेकिन उसमें भी हमने कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। तो सबसे पहले जो प्रिंट है ना, ये प्रिंट देखो,
तो यहाँ पे देखो प्रिंट डबल कोड के अंदर हमने लिस्ट वन, मतलब हमारी जो लिस्ट है ना फर्स्ट वाली, सो लिस्ट वन, और ब्रैकेट के अंदर हमने 0 लिखा है, ठीक है, और उसके बाद कोलन डबल कोड कंप्लीट कॉमा लिस्ट वन ब्रैकेट में 0। तो ये जो डबल कोड के अंदर हमने लिस्ट वन 0 लिखा है, ये इसका मीनिंग है कि हमें ये जो स्ट्रिंग है ना ऐसे के ऐसे पूरा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है इनटू डबल कोड, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमा के बाद हमने जो लिस्ट वन ब्रैकेट में 0 ये जो लिखा है, इसका मीनिंग है कि 0th नंबर का जो एलिमेंट है लिस्ट वन का, उससे हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये है, ये हमें इसी तरह से प्रिंट करना है, ये जो ब्लॉक है हमें एज इट इज़ प्रिंट करना है, ये जो स्टेटमेंट है। और इसका मीनिंग है कि इसकी जो वैल्यू है लिस्ट वन ऑफ 0th पोजीशन पे जो वैल्यू है ना उसको हमें प्रिंट करना। अब देखो लिस्ट वन के 0th पोजीशन पे वैल्यू क्या है, फिजिक्स, तो इसका मीनिंग क्या है, लिस्ट वन ऑफ कॉमा, यहाँ पे देखो रिजल्ट, तो कोलन के बाद क्या आया, लिस्ट वन ऑफ 0 मतलब फिजिक्स, ठीक है। और ये जो है ना ये पूरा एज इट इज़ प्रिंट हुआ है यहाँ पे, ओके। सो ये है उसका आउटपुट। अब देखो लिस्ट टू के लिस्ट टू में जो अगर हमें यहाँ पे देखो लिस्ट टू में हमें क्या करना है, सो डबल कोड के अंदर हमने लिखा लिस्ट टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1:5, ओके, और कोलन डबल कोड कंप्लीट कॉमा। अब देखो ये जो है ना लिस्ट टू, इसको हमें एज इट इज़ प्रिंट करना है इसको, ठीक है। और जो हमने कॉमा के बाद जो लिखा है ना कॉमा लिस्ट टू ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में 1:5, इसका मीनिंग है कि 1th पोजीशन 1:5 क्या है, ये 1 और 5 क्या है, उसकी इंडेक्स पोजीशन। सो 1 इंडेक्स पोजीशन से 5 इंडेक्स पोजीशन तक हमें एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो सॉरी 1 और 5 के बीच में, मतलब इंडेक्स पोजीशन है ना 1 और 5, उनके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट टू के अंदर देखो यहाँ पे 0th पोजीशन पे ये है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब देखो 5 और 1 मतलब 2 3 4 5, सो 2 3 4 5 क्या मतलब वहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 के, सॉरी 2 3 4 5 के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, सो दैट इज़ 2 3 4 एंड 5। सो इंडेक्स पोजीशन 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच में तो एलिमेंट्स है 2 3 4 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, ओके। सो इन दिस वे हम लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो सॉरी अपडेटिंग लिस्ट, अगर लिस्ट को अपडेट करना है तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने एक एग्जांपल लिया है लिस्ट इक्वल्स टू, मतलब हमने डेटा टाइप लिया लिस्ट, तो उसका नाम भी हमने लिस्ट लिया है, तो हम उसके अंदर हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट प्रोग्राम है, ये पूरा एग्जांपल है। तो ये हमने लिस्ट बनाई, उसके बाद हमने प्रिंट किया वैल्यू अवेलेबल एट इंडेक्स 2। इंडेक्स 2 मतलब ये है 0 1 2, सो दैट इज़ 1997। सो प्रिंट लिस्ट 2 मतलब लिस्ट ब्रैकेट में 2 मतलब इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। तो हमें अगर 2 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट जो उसका नाम है और ब्रैकेट में 2 मतलब इंडेक्स पोजीशन, ओके, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद लिस्ट ऑफ 2 मतलब ये जो लिस्ट है ना उसका सेकंड जो इंडेक्स पोजीशन है इक्वल्स टू हमने क्या डाला 2001, पहले क्या था वहाँ पे 1997, अब हमने क्या डाला 2001, ओके। तो हमने क्या किया, अब वैल्यू उसकी अपडेट की, राइट, हमने क्या किया वैल्यू अपडेट की, पहले 1997 थी, अब हमने वहाँ पे डाला 2001, और फिर हमने क्या किया न्यू वैल्यू प्रिंट की अवेलेबल एट इंडेक्स 2, ठीक है, और फिर प्रिंट लिस्ट ऑफ 2 मतलब वो सेकंड जो इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है ना उसको हमें प्रिंट करनी है। तो पहले वहाँ पे 3 पहले आउटपुट में आएगा 1997, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपडेट की, उसकी वैल्यू चेंज की, तो उसके बाद अगर हम सेम पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी 2001। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उस वैल्यू को अपडेट किया, चेंज किया, ठीक है। सो दैट इज़ अपडेटिंग लिस्ट। अब देखो डिलीट लिस्ट एलिमेंट को डिलीट कैसे करेंगे, तो उसके लिए है टू रिमूव लिस्ट यू कैन आइदर यूज़ द मतलब DEL जो है ना उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट के लिए DEL। अब देखो यहाँ पे हमने लिस्ट 1 ली है तो उसको हमने प्रिंट किया, देन
लिस्ट 1 ऑफ 2 मतलब सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू है ना, तो उसको प्रिंट किया लिस्ट 1 की। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले तो हमने पूरी लिस्ट प्रिंट की थी, उसके बाद हमने यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना सॉरी मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिस्ट 1 ऑफ 2 मतलब यहाँ पे है DEL, ठीक है। तो यहाँ पे DEL लिस्ट 1 ऑफ 2, इस तरह से वो स्टेटमेंट है, तो आप ध्यान में रखना वहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर लेना। तो DEL लिस्ट 1 ऑफ 2, तो पहले हमने लिस्ट 1 प्रिंट कर ली, फिर उसके बाद हमने डिलीट किया कौन सा एलिमेंट, सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट, मतलब ये 1997 है ना, वो उसको हमने डिलीट कर दिया। तो ये एलिमेंट को हमने डिलीट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या, आफ्टर डिलीटिंग वैल्यू एट इंडेक्स 2, हमने क्या किया, प्रिंट किया कौन सा, प्रिंट 1, मतलब पहले हमने सिंपल सी लिस्ट प्रिंट कर ली, उसके बाद हमने वैल्यू डिलीट की सेकेंड पोजीशन की वैल्यू, तो वहाँ पे क्या था 1997, एंड अगेन हमने लिस्ट प्रिंट की। तो अब क्या आएगा लिस्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड 2000, क्योंकि हमने सेकेंड एलिमेंट क्या किया, डिलीट किया। तो ये हमारी न्यू डिलीटेड एलिमेंट लिस्ट है, ठीक है, जो एलिमेंट हमने उसमें से डिलीट किया। तो इस तरह से ये डिलीशन परफॉर्म होता है। ओके, सो दिस वन इज़ द लिस्ट। अब देखो बेसिक लिस्ट के ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस है हमारे पास और कुछ कॉन्केटिनेशन, मतलब उस लिस्ट के ऊपर हम जो ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखो हम एग्जांपल से देखते हैं। तो हमने सबसे पहले जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं दैट इज़ लेंथ काउंट अगर करनी है हमें उस लिस्ट की, तो हमारे पास फंक्शन है LEN, लेंथ, ठीक है। ब्रैकेट में हम उस लिस्ट को डाल सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कितने एलिमेंट्स उस लिस्ट में अवेलेबल है वो हमें आउटपुट में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लिस्ट को ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, तो यहाँ पे ये 2 लिस्ट हैं 1 2 3 एंड 4 5 6, तो इन दोनों के बीच में हमने प्लस साइन किया। इसका मतलब क्या है, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, न्यू लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने किया है इंटू 4, मतलब रिपीटेशन। अगर हमें लिस्ट को, ये हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है दैट इज़ हाई, ठीक है। अब हमें इस लिस्ट को 4 टाइम्स हमें रिपीट करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंटू 4 मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये 4 टाइम्स वो सेम लिस्ट, ठीक है। उसके बाद है हम चेक करेंगे इन मेंबरशिप, मतलब उस लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट है या नहीं। अगर हमें वो चेक करना है तो हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, इन, या फिर उसको हम ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना है 3 इन 1 2 3, मतलब इस लिस्ट के अंदर 3 है क्या, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो हमारा रिजल्ट क्या आता, फॉल्स, ठीक है। ओके, और उसके बाद है फॉर लूप। अगर हमें फॉर लूप लगानी है तो फॉर एक्स इन कहा किसके अंदर, 1 2 3 ये लिस्ट के अंदर, और हमने क्या किया, प्रिंट एक्स मतलब वो जो वैल्यूज़ है ना, इंडेक्स वैल्यू के अंदर जो एलिमेंट रहेगा वो, तो हमारी लिस्ट क्या है 1 2 3, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 1 2 3। ओके, सो दिस वन इज़ द डिफरेंट ऑपरेशंस हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो। उसके बाद है इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड मैट्राइसिस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, एग्जांपल के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास लिस्ट है L, उसके अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, एक स्पैम, एक कैपिटल S के साथ स्पैम और पूरा कैपिटल में एक स्पैम, ठीक है। अब देखो L ऑफ 2, अगर हमने सेकेंड पोजीशन का एलिमेंट हमें चाहिए तो 0 1 2, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट में, स्पैम। ओके, अगर मुझे L-2 चाहिए, मतलब -2 के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव वैल्यू काउंट फ्रॉम राइट से, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 -1, ये क्या होगा, अगर निगेटिव वैल्यू हमें प्रिंट करनी है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, राइट से, मतलब इस तरह से। तो ये है -1 और ये है -2, ठीक है। तो -2 के अंदर क्या है, स्पैम। और अगर मुझे L को ब्रैकेट में 1 कोलन, मतलब 1 के बाद की पूरी, तो इंडेक्स वैल्यू चालू होती है 0 से, सो 0 मुझे चाहिए नहीं, 1 के बाद की पूरी लिस्ट, 1 के बाद हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, तो स्पैम एंड स्पैम। तो यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या आया, ठीक है। इसको छोड़ के, 0 को छोड़ के 1 के बाद की पूरी लिस्ट। तो इस तरह से हम डिफरेंट इंडेक्सेस एंड स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं लिस्ट के
ओपन। ओके, और अब देखो लास्ट में लिस्ट के हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब पहले से बने हुए कुछ हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है इन पाइथन, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, सिंपली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से बने हुए हैं। तो उसका सबसे पहला जो फंक्शन है दैट इज़ CMP, कंपेयर। अगर हमें टू लिस्ट को कंपेयर करना है ना तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद लेंथ, LEN, अगर हमें लिस्ट की लेंथ काउंट करनी है तो फिर हमें अगर लिस्ट का मैक्सिमम अगर कुछ वैल्यू है उसको अगर हमें प्रिंट करनी है तो हम मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। मिनिमम वैल्यू अगर करनी है तो मिन फंक्शन। एंड लिस्ट सीक्वेंस, कन्वर्ट अ टपल इनटू लिस्ट, ये क्या करती है, लिस्ट को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज टपल, उसके अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो दीज आर सम फंक्शंस या फिर मेथड्स वी हैव इन लिस्ट, मतलब पाइथन में हमारे पास अवेलेबल है। कुछ मेथड्स भी हमारे पास, सो दैट इज़ अपेंड, मतलब ज्वाइन करने के लिए अगर हमें लिस्ट को ज्वाइन करना है तो। उसके बाद काउंट ऑब्जेक्ट, मतलब उसके अंदर कुछ कितने एलिमेंट्स हैं उसको काउंट करना है। उसके बाद एक्सटेंड, फिर इंडेक्स है, फिर इंसर्ट है, हमें किस मतलब लिस्ट के अंदर किसी पोजीशन पे कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है तो। फिर पॉप, कुछ एक्सट्रैक्ट करनी है वैल्यू, कुछ रिमूव करनी है, रिवर्स करनी है लिस्ट को, या फिर सॉर्ट करनी है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो दिज आर द सम डिफरेंट फंक्शंस और मेथड्स वी आर गोइंग टू यूज इन पाइथन, मतलब ये पहले से बनी हुई मेथड्स है, ठीक है। सो ये सारा हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे टपल्स, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। सो दिस वन इज़ द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। थैंक यू।